पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण भी सत्र की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि जीरकपुर में एक नया सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। इस दिशा में विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। वहीं विधायक कुलजीत रंधावा ने कहा कि जीरकपुर अब गुरुग्राम की तरह तेजी से विकसित हो रहा है और इसी वजह से यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं वन्य जीव विभाग ने छतबीड़ जू में जानवरों के इलाज के लिए एक नई सुविधा शुरू। अब जू में बीमार या घायल जानवरों का बेहतर इलाज किया जा सकेगा क्योंकि यहाँ आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही विधायक जसवीर सिंह गिल ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये अपील की जा रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए और इसके लिए वित्त मंत्री से फंड मुहैया कराने की भी मांग की गई है। सर प्लीज साइड में सर प्लीज। परिवार के सदस्य जी, दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं जी, परिवार अलग है, अच्छा लगा। साहब आपने एक ही भाई बताया, एक भाई के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड मसले हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि वो डिस्प्यूटेड मसले जो है वो भी इसी तरह से बैठकों के माध्यम से दूर होते नजर आएंगे। बिल्कुल आएंगे और इस प्रकार के आपस में डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारा ही परिवार है। हम पंजाब से ही अलग उसमें आए दो भाई हैं, अलग। सैनी साहब एसवाईएल के मसले पे भी आपको लगता है? पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण भी सत्र की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि जीरकपुर में एक नया सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। इस दिशा में विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। वहीं विधायक कुलजीत रंधावा ने कहा कि जीरकपुर अब गुरुग्राम की तरह तेजी से विकसित हो रहा है और इसी वजह से यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं वन्य जीव विभाग ने छतबीड़ जू में जानवरों के इलाज के लिए एक नई सुविधा शुरू। अब जू में बीमार या घायल जानवरों का बेहतर इलाज किया जा सकेगा क्योंकि यहाँ आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही विधायक जसवीर सिंह गिल ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये अपील की जा रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए और इसके लिए वित्त मंत्री से फंड मुहैया कराने की भी मांग की गई है। सर प्लीज साइड में सर प्लीज। परिवार के सदस्य जी, दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं जी, परिवार अलग है, अच्छा लगा। साहब आपने एक ही भाई बताया, एक भाई के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड मसले हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि वो डिस्प्यूटेड मसले जो है वो भी इसी तरह से बैठकों के माध्यम से दूर होते नजर आएंगे। बिल्कुल आएंगे और इस प्रकार के आपस में डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए क्योंकि हमारा ही परिवार है। हम पंजाब से ही अलग उसमें आए दो भाई हैं, अलग। सैनी साहब एसवाईएल के मसले पे भी आपको लगता है? पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण भी सत्र की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि जीरकपुर में एक नया सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। इस दिशा में विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। वहीं विधायक कुलजीत रंधावा ने कहा कि जीरकपुर अब गुरुग्राम की तरह तेजी से विकसित हो रहा है और इसी वजह से यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं वन्य जीव विभाग ने छतबीड़ जू में जानवरों के इलाज के लिए एक नई सुविधा शुरू। अब जू में बीमार या घायल जानवरों का बेहतर इलाज किया जा सकेगा क्योंकि यहाँ आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही विधायक जसवीर सिंह गिल ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये अपील की जा रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए और इसके लिए वित्त मंत्री से फंड मुहैया कराने की भी मांग की गई है। सर प्लीज साइड में सर प्लीज। परिवार के सदस्य जी, दोनों भाई
एक ही घर में रहते हैं, जी परिवार अलग है, अच्छा लगा। फिर साहब आपने एक भाई बताया, एक भाई के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड मसले हैं, आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि वो डिस्प्यूटेड मसले जो है वो भी इसी तरह से बैठकों के माध्यम से दूर होते नजर आएंगे। बिल्कुल आएंगे और इस प्रकार के आपस में जी डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा ही परिवार है। हम पंजाब से ही अलग उसमें आए अस्तित्व, दो भाई हैं, दो अलग सैनी साहब SYL के मसले पे भी आपको लगता है पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण भी सत्र की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि जीरकपुर में एक नया सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। इस दिशा में विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। वहीं विधायक कुलजीत रंधावा ने कहा कि जीरकपुर अब गुरुग्राम की तरह तेजी से विकसित हो रहा है और इसी वजह से यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं वन्य जीव विभाग ने छतबीड़ जू में जानवरों के इलाज के लिए एक नई सुविधा शुरू। अब जू में बीमार या घायल जानवरों का बेहतर इलाज किया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ ICU की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही विधायक जसवीर सिंह गिल ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये अपील की जा रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए और इसके लिए वित्त मंत्री से फंड मुहैया कराने की भी मांग की गई है। सर प्लीज सर साइड में सर प्लीज। परिवार के सदस्य हैं, जी दोनों भाई जी एक ही घर में रहते हैं, जी परिवार अलग है, अच्छा लगा। फिर साहब आपने एक भाई बताया, एक भाई के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड मसले हैं, आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि वो डिस्प्यूटेड मसले जो है वो भी इसी तरह से बैठकों के माध्यम से दूर होते नजर आएंगे। बिल्कुल आएंगे और इस प्रकार के आपस में जी डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा ही परिवार है। हम पंजाब से ही अलग उसमें आए अस्तित्व, दो भाई हैं, दो अलग सैनी साहब SYL के मसले पे भी आपको लगता है पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण भी सत्र की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि जीरकपुर में एक नया सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। इस दिशा में विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। वहीं विधायक कुलजीत रंधावा ने कहा कि जीरकपुर अब गुरुग्राम की तरह तेजी से विकसित हो रहा है और इसी वजह से यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं वन्य जीव विभाग ने छतबीड़ जू में जानवरों के इलाज के लिए एक नई सुविधा शुरू। अब जू में बीमार या घायल जानवरों का बेहतर इलाज किया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ ICU की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही विधायक जसवीर सिंह गिल ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये अपील की जा रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए और इसके लिए वित्त मंत्री से फंड मुहैया कराने की भी मांग की गई है। सर प्लीज सर साइड में सर प्लीज। परिवार के सदस्य हैं, जी दोनों भाई जी एक ही घर में रहते हैं, जी परिवार अलग है, अच्छा लगा। फिर साहब आपने एक भाई बताया, एक भाई के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड मसले हैं, आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि वो डिस्प्यूटेड मसले जो है वो भी इसी तरह से बैठकों के माध्यम से दूर होते नजर आएंगे। बिल्कुल आएंगे और इस प्रकार के आपस में जी डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा ही परिवार है। हम पंजाब से ही अलग उसमें आए अस्तित्व, दो भाई हैं, दो अलग सैनी साहब SYL के मसले पे भी आपको लगता है पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण भी सत्र की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि जीरकपुर में एक नया सरकारी कॉलेज खोला जाएगा। इस दिशा में विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। वहीं विधायक कुलजीत रंधावा ने कहा कि जीरकपुर अब गुरुग्राम की तरह तेजी से विकसित हो रहा है और इसी वजह से यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने पर भी विचार किया जाएगा। वहीं
वन्यजीव विभाग ने छतबीड़ जू में जानवरों के इलाज के लिए एक नई सुविधा शुरू। अब जू में बीमार या घायल जानवरों का बेहतर इलाज किया जा सकेगा, क्योंकि यहां आईसीयू की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही विधायक जसवीर सिंह गिल ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की ओर से ये अपील की जा रही है कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाए और इसके लिए वित्त मंत्री से फंड मुहैया कराने की भी मांग की गई है। सर प्लीज सर साइड में साइड में सर प्लीज। जी दोनों भाई जी एक ही घर में रहते हैं, जी परिवार अलग है, अच्छा लगा। साहब, आपने एक भाई बताया, एक भाई के बीच में कुछ डिस्प्यूटेड मसले हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि वो डिस्प्यूटेड मसले जो है वो भी इसी तरह से बैठकों के माध्यम से दूर होते नजर आएंगे। बिल्कुल आएंगे और इस प्रकार के आपस में जी डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ही परिवार है। जी हम पंजाब से ही अलग उसमें आए हैं, सब दो भाई हैं, दो अलग सैनी साहब, SYL के मसले पे भी आपको लगता है